2 दिन से यहाँ पे पूरा लगातार बारिश हो रही है। अगर सोच लीजिए कि 2-3 डिग्री में अगर आपको कंटिन्यूअसली बारिश का मज़ा लेना पड़े तो ये मज़ा नहीं रहती है ज़्यादा देर तक। तो मैं थोड़ा निकल पड़ा हूँ इधर उधर घूमने के लिए और मेरे से रहा नहीं जा रहा था। तो 2 दिन से कंटिन्यूअस ऐसा बारिश और दोनों गिरते जा रहे हैं। तो मेरे को लगा कि ऐसे घर पे बैठे रहने से, घर पे मतलब हॉस्टल में बैठे रहने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो मैं अभी जा रहा था ये मैल रोड बोल के यहाँ पे एक जगह है। तो आपको अगर कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मनाली में मैल रोड में आके ले सकते हैं। मैल रोड या फिर मॉल रोड मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, किसी ने मेरे को कहा तो मैं आया। हमारे हॉस्टल से ये 1 किलोमीटर की दूरी है। तो अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ। कुछ छोटे मोटे सामान लेने थे, एक ग्लव्स भी लेने थे और एक सैंडल भी लेना था मुझे। तो अभी जा रहा हूँ वहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत अच्छा सा एक रिसॉर्ट मिला, कुछ इस तरह। जब आप शॉपिंग करने निकलो ना तो अपना बजट ना एकदम कम से कम रखा करो, क्योंकि कभी भी तो ऐसा नहीं होता है हम बजट पे शॉपिंग करते हैं। मैंने आया यहाँ पे, ये बहुत अच्छा सा मैल रोड का जो मार्केट में आपको बता रहा था। जब भी कोई मार्केट पे जाओ ना तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है। मैं क्वेचा का पैंट लिया, वो डिवाइडर है, उसका आप हाफ पैंट भी बना सकते हो। और एक स्लीपर्स लिए मैंने, और एक ये टोपी ली मैंने। मैं टोपी कैरी नहीं कर रहा था, और मुझे ग्लव्स भी चाहिए था। फेयर डील भी नहीं हुआ। तो बारिश लगातार हो जा रही है। अभी मेरे को लंच करने भी जाना है, तो चलते हैं, अभी लंच वगैरह करते हैं, फिर रूम पे चलते हैं। और ये है बैकपैकर्स पांडा, जहाँ मैं रुका हुआ हूँ। यहाँ का व्यू कुछ इस तरह है। हालांकि अभी मैं जहाँ भी दिखाऊँ आपको सफ़ेद सफ़ेद दिखेगा। भारी स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे। और मेरे हॉस्टल का बाहर से नज़ारा कुछ इस तरह है। हॉस्टल बाहर से कुछ खास नहीं दिखता है, पर हॉस्टल के जो बालकनी है वहाँ से व्यू लाजवाब है। ये जो चारों तरफ आपको जो सूखे पेड़ दिख रहे हैं, ये सब एप्पल ट्री है। जब आप सीज़न पे यहाँ आओगे तो इन पेड़ों पे पूरे पूरे पत्तियाँ और लाल लाल आपको एप्पल दिखेंगे। पर हाँ, उस समय ऐसा स्नोफॉल और नीचे सफ़ेद ये नहीं मिलेगा। एक एक सीज़न का अपना एक विशेषता है। अभी जैसा स्नोफॉल हो रहा है, अच्छा लग रहा है। पता नहीं कैमरा जस्टिस कर रहा है कि नहीं। यहाँ पास में ही एप्पल कंट्री है और ये सब एप्पल ऑर्किड्स है। अभी तो इनके सीजन्स नहीं हैं, इसीलिए ऐसा लग रहे हैं। अगर आप सीज़न पे आते हैं तो ये पूरा एप्पल से पूरा लदे हुए रहते हैं। तो सभी को गुड मॉर्निंग। एक नया दिन मनाली में। कल रात से स्नोफॉल शुरू हुआ है और अभी भी स्नोफॉल हुए जा रहा है। बाहर का हालत जो है आप देख सकते हैं। कुछ बातें आपको बतानी थी। बात यह है कि जो लोग प्लेन से आ रहे हैं या फिर साउथ से आ रहे हैं या फिर साउथ इंडिया से आ रहे हैं, वो अगर मनाली में आके अगर अपर हिमाचल थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ बात यह है कि जब आप प्लेन से आते हैं तो आप मनाली जैसे जगह पे 1 या 2 दिन आप अपने एक्लिमेटाइजेशन के लिए रख दें, क्योंकि नीचे का टेम्परेचर कुछ और है और मनाली पे आपका सडन जो है टेम्परेचर बहुत चेंज होता है और ऊपर जो है आपका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम है, तो आपको माउंटेन सिकनेस भी हो सकता है। तो आप मनाली में आके 1-2 दिन का रेस्ट ले या फिर मनाली के आसपास थोड़ा एक्सप्लोर करें। मैं बोलूँगा कि आप जब मनाली में आते हैं तो मनाली पे 1 दिन स्टे करें। कुछ मत कीजिए, बस खाली होटल पे रहिए, खाना खाइए, होटल के आसपास घूमिए, ताकि ये जो वेदर है आपके बॉडी के साथ एक्लिमेटाइज हो जाए। इससे क्या होगा, आप जब कहीं पहाड़ चढ़ेंगे या फिर कहीं आसपास निकलेंगे, थोड़ा हाइकिंग वगैरह करेंगे, तो आपका बॉडी जो है यहाँ का टेम्परेचर ले लेगा।
इससे आपका एक सुविधा होगा कि आप जब ऊपर की ओर जाएंगे तो आपको ऑल्टीट्यूड सिकनेस नहीं होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी पीना पड़ेगा। मैंने यहाँ आके 2 दिन ऐसे ही फ्री रखे थे, मतलब मेरे को कुछ नहीं करना था, बस खाली मैं रूम पे बैठ के अपना एडिटिंग वगैरह का काम किया और थोड़ा खाना वाना खाया और आसपास घूमा। कुछ नहीं काम मेरा था। मैं एकदम फ्री रखा था वो 2 दिन। जिस दिन मैं मनाली आया, एंटर किया, आने उसी दिन रात को बहुत स्नोफॉल हुआ, जैसे कि आप मतलब पिछले वीडियो में देख ही चुके हैं कि मैं जब मनाली पे आ रहा था, एंटर कर रहा था, तो बाहर का मौसम बहुत ख़राब था। मैं बारिश पे भी भीग गया था और टेम्परेचर कम से कम 2-3 पे चला गया था। तो 2-3 टेम्परेचर में आप जब भीगते हो तो उसका एक्सपीरियंस मैं आपको बता नहीं सकता। तो आप क्या कीजिए, आप आके मनाली पे 1-2 दिन रह जाइए। उसके मैं आके 1-2 दिन रह गया, रह के फिर 2 दिन बाद मेरा फिर से स्नोफॉल हो गया। आज तीसरा दिन है मेरे ख्याल से। तो आज फिर से रास्ता वगैरह पूरा ब्लॉक हो गया। मुझे पता नहीं ये स्नोफॉल कब तक रुकेगा। कल रात से शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है। मनाली में जिस दिन आया उस दिन मेरा जूता भीग गया था और अभी भी नहीं सूखा है। मैं उसको सुखाने की कोशिश तो कर रहा हूँ पर वो सूख नहीं रहा है। आशा करते हैं कि आज के अंदर रुक जाएगा तो मैं कल कहीं पे निकल पाऊँगा। अगर आप नीचे से आते हैं पहाड़ियों में तो पहाड़ की तरह से आपको ढलना पड़ता है, और पहाड़ में आके कोई कंपटीशन मत कीजिए। आप अगर अपने दोस्तों के साथ आते हैं तो यहाँ पे कोई कंपटीशन मत कीजिए, क्योंकि पहाड़ के साथ या फिर नेचर के साथ कोई इधर उधर मत कीजिए। कंपटीशन लगा लिए कि दौड़ भाग कर लिए, या फिर कुछ बाइक वगैरह चलाने गए तो यहाँ पे रेस वगैरह लगा लिए पहाड़ में, या फिर बाइक ज़्यादा आप ढलान के आसपास ले गए। तो ये सब चीज़ें जो है अवॉइड कीजिए। और मनाली पे जब आते हैं आप, यहाँ का जो नेचर है इसको एंजॉय कीजिए। 1 महीने का भी अगर आप टाइम लेके आते हैं तो भी आपको लगेगा कि यहाँ पे मतलब दिन कम पड़ रहे हैं आपको। तो अपना पैसा जो है वो लीकर और सिगरेट्स में वेस्ट मत कीजिए। यहाँ एक्सप्लोर करने का बहुत कुछ चीज़ है, आप उसे एक्सप्लोर कीजिए। आप यहाँ पे अपना जो सेफ्टी है उसको सबसे पहला प्रायोरिटी दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको एक कैप लेना है तो आप एक कैप ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि एक ग्लव्स लेने हैं, एक्स्ट्रा ग्लव्स लेने हैं, और भले ही आप एक मील वेज खाए या फिर थोड़ा कम खाए, पर आपका जो सेफ्टी है ये आपको पहला प्रायोरिटी देना ही पड़ेगा इसको। क्योंकि नेचर जब अपना रूप दिखाती है तो हमारा कुछ करने का नहीं रहता। जैसे मान लीजिए मैंने आज सोचा था कि थोड़ा आसपास जाएंगे, हाइकिंग वगैरह करेंगे, पर देखिए नेचर मतलब कुदरत चाहता नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि नेचर कब क्या अपना रुतबा बदल दे, तो उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर होकर रहना है। पहाड़ देखने में बहुत अच्छा लगता है, उसी के साथ साथ ये उतना रिस्की भी है। अगर आप थोड़ी भी लापरवाही यहाँ करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑल्टीट्यूड सिकनेस या फिर वॉमिटिंग वगैरह हो सकता है। आप कम से कम हर रोज़ 2 से 3 लीटर मिनिमम पानी पीने की कोशिश करें। हाँ, ठंडा पानी मैं बोलूँगा थोड़ा अवॉइड करने के लिए। अगर गर्म पानी है, अगर आप हॉस्टल में हो तो हॉस्टल वालों से बोलिए, या फिर आप अगर होटल में हो तो होटल वालों को बोलिए, वो आपको गर्म पानी प्रोवाइड करेगा। और बाकी वेदर आप देख सकते हैं, वेदर कुछ बता नहीं सकता कब तक ये स्नोफॉल रुकने वाला है। ये कुछ बताने थे आपको। और एक बात जो है, अगर आप मनाली वगैरह में आते हैं यहाँ पे, अगर आप विंटर में आते हैं तो विंटर में एकदम एग्जैक्ट टाइम लेके ना आए। 1-2 दिन थोड़ा ऊपर नीचे आप टाइम बना के आए, ताकि ऐसे हालातों में जब आप अपने होटल से या फिर हॉस्टल से निकल नहीं पाते हो तो एक आध दिन आपका ऊपर नीचे करने का थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए। यही सब बताने थे। और बाकी बाहर बहुत ठंडा है, मेरा हाथ पूरा जकड़ रहा है। जाता हूँ रूम पे, फिर कुछ अपडेट होता है तो मैं आपको देता हूँ। आज तो कुछ करने का नहीं है। चाय वगैरह ऑर्डर किया है मैंने, पराठे वगैरह ऑर्डर किए हैं, बस रूम में बैठ के खाना है और लैपटॉप में काम करना है। हाँ, एक बात और है, ऐसे हालातों में आप अपने हॉस्टल या फिर होटल्स में ये ज़रूर कंफर्म करा लें कि वहाँ पे वाईफाई वगैरह है कि नहीं, क्योंकि अगर वाईफाई नहीं है तो यहाँ नेटवर्क बहुत फ्लक्चुएट होता है और आप सारा दिन रूम पे बैठ के बोर हो जाएंगे। और अगर वाईफाई है तो आपको ठीक लगेगा, तो आप मेरा वीडियो भी देख सकते हो। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आशा करते हैं कि अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।